हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंसंट्रेशन सेल के बारे में। देखिए क्या होते हैं कंसंट्रेशन सेल। इन दिस सेल द एनोड एंड कैथोड आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल। मीन्स जो आपके कंसंट्रेशन सेल है वो ऐसा सेल होते हैं जिसके अंदर जो एनोड और कैथोड है वो क्या होते हैं, वो सेम मटेरियल के बने हुए होते हैं। देखिए अभी तक आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को स्टडी किया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप लोग क्या स्टडी करते थे कि आप एक बीकर लेते थे और उस बीकर में क्या लेते थे, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और उसके अंदर आप जिंक रोड को डिप कर देते थे। ठीक है, आप क्या लेते थे साथ में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और उसके अंदर आप कॉपर रोड को डिप कर देते थे। ठीक है, ये लिया था आपने गैल्वेनिक सेल में। लेकिन इसके अंदर देखिए एक जिंक इलेक्ट्रोड थी, एक क्या थी, कॉपर इलेक्ट्रोड, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड्स अलग अलग मटेरियल की यहाँ पे प्रेजेंट थी। कंसंट्रेशन सेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। कंसंट्रेशन सेल में जो आपकी एनोड है और कैथोड है दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई होती हैं। कॉपर अगर एनोड है तो कॉपर ही कैथोड है, जिंक अगर एनोड है तो जिंक ही क्या है, कैथोड है। इस टाइप के सेल को बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी मेटल है M, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेती हूँ, समझ लीजिए मेरे पास कॉपर है। ठीक है, कॉपर के आयंस मैं उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी, ये क्या है, एक्वस। ठीक है, और कॉपर एक्वस एंड कॉपर, इसका मतलब यही हुआ मैंने जो आपको भी बताया है कि जो एनोड है वो भी कॉपर दिख रही है यहाँ पे, और जो कैथोड है वो भी मुझे क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पे कॉपर दिखाई दे रही है। लेकिन जब मैंने इसको इस तरह से लिख दिया तो फिर दोनों के अंदर डिफरेंस कहाँ पे आया, यहाँ पे डिफरेंसेस होता है इन आयंस की कंसंट्रेशंस में। इसकी कंसंट्रेशन है मान लीजिए C1, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, C2 है। तो ऐसा सेल जिसके अंदर एनोड और कैथोड बनी तो होती है सेम मटेरियल की, ये कॉपर है तो ये भी कॉपर, ये जिंक है तो ये भी जिंक, एंड सो ऑन। डिफरेंस कहाँ पे होता है, उनकी कंसंट्रेशंस में। इस टाइप के सेल को बोल दिया जाता है कंसंट्रेशन सेल। और क्या करते हैं, कंसंट्रेशन सेल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोलाइट concentration cell and second one is the electrode concentration cell. first one क्या होता है, electrolyte concentration cell and second one is the electrode concentration cell. देखिए क्या होते हैं दोनों। electrolyte concentration cell का मतलब क्या है, मान लीजिए आपने सॉल्यूशन लिया कोई, ठीक है, इसमें आपने एक मेटल M की इलेक्ट्रोड को आपने इसमें डिप कर दिया, दूसरा सॉल्यूशन है, और ये भी क्या है, सेम मटेरियल की आपके पास एनोड और कैथोड है दोनों। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल किसको बोलेंगे, जहां पे इस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो। मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन हो C1, इसकी कंसंट्रेशन हो क्या हो, C2 हो। तो जहां इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ जाता है उस टाइप के कंसंट्रेशन सेल को क्या बोल दिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। एंड इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोड के अंदर बीकर हमारे पास एक ही होता है, ये सिंगल बीकर मेरे पास यहाँ पे रहेगा, इसी के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स को डिप करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल की ही होंगी, M एंड M, वेदर इट इज कॉपर और जिंक और व्हाटएवर। ठीक है, लेकिन इन इलेक्ट्रोड्स की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा, मे बी इट्स कंसंट्रेशन बी C1 एंड इट्स कंसंट्रेशन बी C2। ठीक है, तो इस टाइप से आप कंसंट्रेशन सेल्स को जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर देते हैं। जहां इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा उसे बोला जाएगा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, जहां इलेक्ट्रोड्स की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा उसे क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल उसको बोला जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, अब हम इस कंसंट्रेशन सेल के लिए हम नर्न्स इक्वेशन को फाइंड करते हैं। ठीक है, क्या करना है मुझे, यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे सेल रिप्रेजेंट किया है, मान लीजिए मैं इसकी जगह क्या करती हूँ, एक जनरल इक्वेशन लिख देती हूँ। जनरल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाती हूँ कि मान लीजिए मेरे पास ये M मेटल है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म, कन्वर्जन होगा इसमें एक्वस में, फिर मैं क्या लिखूंगी, एक्वस एंड M, इट्स कंसंट्रेशन भी C1 एंड इट्स कंसंट्रेशन भी C2। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, C1 होगी और इसकी कंसंट्रेशन होगी C2। ठीक है, तो देखिए अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन के लिए नर्स्ड इक्वेशन लिखते हैं। आप लोगों ने नर्स्ड इक्वेशन पढ़ रखी है, होती क्या है नर्स्ड इक्वेशन, E ऑफ सेल, E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log Q, ये होती है आपकी नर्स्ड इक्वेशन। अब मान लीजिए नर्स्ड इक्वेशन मैं यूज क्यों करती हूँ, मैं ई सेल को फाइंड करने के लिए करती हूँ। सपोज मुझे ई सेल फाइंड करना है तो मुझे क्या क्या पता लगाना होगा, मुझे ई नोट सेल चाहिए, मुझे N चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, Q चाहिए। ठीक है, ई नोट सेल फाइंड करने का भी मेरे पास मेथड होता है। देखिए नंबर 1,
ई नोट सेल। कैसे फाइंड करते हैं उसको, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, और ये दोनों क्या होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल्स। अब यहाँ पे जो मेरे पास कैथोड है और जो मेरे पास एनोड है, दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई हैं। मान लीजिए ये कॉपर है तो ये भी कॉपर, ये जिंक है तो वो भी जिंक, तो दोनों के पोटेंशियल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। सपोज मैं आपको कहूँ कि ये हाइड्रोजन है, ठीक है, या मान लीजिए कॉपर है, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, 0.34 वोल्ट। कॉपर ही कैथोड है और कॉपर ही एनोड है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे ई नोट सेल क्या मिल जाएगा, यहाँ से 0। इसका मतलब ई नोट सेल विल कम्स आउट टू बी 0। एक की मुझे वैल्यू यहाँ से मिल गई, ठीक है। एन का मतलब क्या होता है, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जितने भी होंगे मैं वहां पे पुट कर लूंगी। और क्यू, देखिए क्यू फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से आता है क्यू, केमिकल इक्वेशन से मुझे मिलेगा, जो इक्वेशन मैं यहाँ से फाइंड आउट करूंगी। तो मुझे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले क्या होगा, एनोड के ऊपर रिएक्शन होंगे। एनोड पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मेरी एनोड है, यहाँ से लॉस होगा तो इसकी फॉर्मेशन होगी, यानी ये एनोड है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ये बन गया, ठीक है। एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एम एन पॉजिटिव क्या करेगा, जिन एन इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ था वही यहाँ पे गेन हो जाएंगे और ये बन जाएगा। और अगर मुझे यहाँ पे लिखनी है ओवरऑल इक्वेशन या ओवरऑल रिएक्शन, देन व्हाट विल बी द ओवरऑल रिएक्शन। देखिए मैं इसको दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखूंगी, एड अप करके लिखूंगी, तो एन इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, एम टू एम कैंसिल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मिस्टेक करेंगे, क्या मिस्टेक करेंगे, देखिए वो इसको भी कैंसिल करेंगे, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा। क्यों, इसको देखिए, इसकी कंसंट्रेशन है C1। जो आप ऑक्सीडेशन वाला केस देख रहे हैं वहां पे कंसंट्रेशन क्या थी, C1 थी, यानी इसकी कंसंट्रेशन है C1 और इस वाले की कंसंट्रेशन क्या है, C2 है। अब हम इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो जब दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो दोनों को कैंसिल आउट तो नहीं किया जा सकता, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे, Mn पॉजिटिव अलोंग विद इट्स कंसंट्रेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू Mn पॉजिटिव C1। देखो ये मिल गया मुझे क्या, केमिकल रिएक्शन। अब Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ये है, कंसंट्रेशन देखो C1 अपॉन रिएक्टेंट ये है, कंसंट्रेशन क्या है C2। Q की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिल गई है, C1 अपॉन C2। Q कम्स आउट टू बी C1 अपॉन C2। सारी वैल्यूज मुझे यहाँ पे मिल गई हैं, तो मैं क्या करूंगी, अब मैं इस हमारी नर्स इक्वेशन में इसको पुट कर दूंगी और क्या फाइंड कर लूंगी यहाँ से, ई सेल, ठीक है। तो कंसंट्रेशन सेल के लिए हमारी नर्स इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल इज 0 माइनस 0.0591 अपॉन एन log Q इज C1 बाय C2, ठीक है। इसको हटा सकती हूँ मैं, नेगेटिव, और नेगेटिव को अगर मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ तो हम लोग ये सारी चीजें पढ़ते आ रहे हैं, क्या करेंगे हम इसको C2 बाय C1। इट इज आवर नर्स इक्वेशन फॉर कंसंट्रेशन सेल। कैसे पता चलेगा आपको कि आपको ये वाली इक्वेशन लगानी है, आपको कंसंट्रेशन डिफरेंट मिलेगी, बट आपका ये जो सेल होगा, ठीक है, जो भी आपको गिवन होगा उसके अंदर एनोड और कैथोड सेम मटेरियल का बना होगा, जिसे देख करके आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इट इज आवर कंसंट्रेशन सेल एंड वी हैव टू राइट दिस टाइप ऑफ नर्स इक्वेशन हियर, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल से आपको बता देती हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पे कॉपर लिया, ठीक है, CO2 पॉजिटिव एक्वस, आपको बोला गया इसके लिए आपको नर्स इक्वेशन लिखनी है, या यूं बोल दिया जाए इसके लिए ई सेल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसके लिए अब सेम मुझे दिखाई दे रहा है, एनोड कैथोड सेम मटेरियल के हैं, तो माय ई सेल विल बी दिस, ये मेरी इक्वेशन है, 0.0591 अपॉन एन log C2 अपॉन C1। ये C1 कंसंट्रेशन, C2 कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशंस मुझे गिवन होंगी। सपोज इसकी कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन क्या है 0.1 मोलर, ठीक है। मैं किस तरह से फाइंड करूंगी, देखिए ई सेल विल बी 0.0591 अपॉन एन, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, देखिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, तो क्या हो गया 2 log C2 अपॉन C1। C2 का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी गिवन है 0.1 अपॉन 0.01। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, क्या मिलेगा, E सेल विल बी 0.0591 अपॉन 2 log, इसको सोल्व करना है अगर मुझे, मैं इसको क्या लिख दूं, डेसिमल हटा के 1/10 100, तो मुझे क्या मिलेगा ओवरऑल यहाँ पे log 10, एंड वी ऑल नो व्हाट इज log 10, log
log 10 is 1, तो 0.0591 अपॉन 2 log 10 की जगह क्या पुट कर दूं 1, सोल्व करो, E cell will be 0.02955 वोल्ट। इस तरह से हमें यहाँ पे लगानी है नर्स्ट इक्वेशन।